अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं वहीद वज़ीर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस या फोटोसिंथेसिस इन बैक्टीरिया। तो मेजॉरिटी जो बैक्टीरिया होते हैं वो या तो पैरासाइट होते हैं या सेप्रोफाइट होते हैं, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल जो है वो मौजूद नहीं होता, फिर वो अपने लिए खुद फूड जो है वो तैयार नहीं कर सकते। पैरासाइट बैक्टीरिया जो होते हैं वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपनी खुराक जो है वो हासिल करते हैं और उसके नतीजे में उस ऑर्गेनिज्म में डिजीज़ भी काज करते हैं। और सेप्रोफाइट बैक्टीरिया जो होते हैं वो दूसरे डेड ऑर्गेनिज्म से अपनी खुराक जो है वो हासिल करते हैं। सेप्रोफाइट को हम डिकम्पोजर भी कहते हैं, स्कैवेंजर ऑफ अर्थ भी उसको हम कहते हैं। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है, फिर वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, यानी कि अपने लिए खुद फूड जो है वो तैयार कर सकते हैं। और वो बैक्टीरिया जो अपने लिए खुद फूड जो है वो तैयार कर सकते हैं उसको फिर हम नाम देते हैं ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। याद रखें, ऑटोट्रॉफिक का जो वर्ड है ये आया है ग्रीक वर्ड से। ऑटो का मतलब है सेल्फ और ट्रॉफिक का मतलब है नॉरिशमेंट और फूड, यानी कि वो बैक्टीरिया जो खुद फूड जो है वो तैयार कर सकते हैं उसको हम ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कहते हैं। और ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो है इसके फिर टू टाइप है, एक है फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया और दूसरे है कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो यहाँ पर फोटो का मतलब है लाइट और कीमो का मतलब है केमिकल, यानी कि जो फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं ये अपने लिए खुद फूड जो है वो तैयार कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। और जो कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं ये अपने लिए खुद फूड जो है वो तैयार करते हैं डिफरेंट केमिकल से। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो है इसको डिस्कस करेंगे। कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो है इसके फिर 3 टाइप है, एक है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, दूसरा है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और तीसरा है नॉन सल्फर बैक्टीरिया। तो पहले हम ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया को लेते हैं, उसके बाद बाकी 2 टाइप जो है उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये पॉइंट भी याद रखें कि प्लांट जो है इसमें फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है, क्लोरोप्लास्ट में, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल भी मौजूद होते हैं, कैरोटेनॉइड भी मौजूद होते हैं, साइटोक्रोम भी मौजूद होते हैं, लिपिड, प्रोटीन, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन कैरियर, ये सब प्लांट में कहाँ पर मौजूद होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में। लेकिन बैक्टीरिया जो है इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, उसमें क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। तो बैक्टीरिया में क्लोरोप्लास्ट की बजाय एक अनदर कंपाउंड जो है वो प्रेजेंट होता है जिसका नाम है क्रोमेटोफोर, यानी कि बैक्टीरिया में क्रोमेटोफोर जो है ये प्रेजेंट होता है। फिर इसके अंदर क्लोरोफिल भी मौजूद होता है, कैरोटीनॉइड भी मौजूद होते हैं, साइटोक्रोम, क्विनोन्स, लिपिड, प्रोटीन एंड मेनी अदर कंपाउंड जो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होते हैं वो सब क्रोमेटोफोर जो इसमें प्रेजेंट होते हैं। याद रखें क्रोमेटोफोर जो है ये भी आया है ग्रीक वर्ड से। क्रोमा का मतलब है कलर और फोर जो है ये आया है फोरस से जिसका मतलब है बेयरिंग, यानी कि कलर बेयरिंग कंपाउंड। क्रोमेटोफोर जो ये क्या है, कलर बेयरिंग कंपाउंड है जिसमें डिफरेंट कलर जो है वो मौजूद होते हैं, जैसे कि पहले मैंने बताया कैरोटीनॉइड, क्लोरोफिल, साइटोक्रोम। और क्रोमेटोफोर की जो शेप होती है वो डिस्क लाइक भी हो सकती है, कप लाइक भी हो सकती है और स्फेरिकल भी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया की। तो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जो है इसमें जो पिगमेंट मौजूद होता है वो ग्रीन पिगमेंट होता है और इसका नाम है बैक्टीरियोविरिडीन या इसको हम क्लोरोबियम क्लोरोफिल भी कहते हैं। और ये बैक्टीरियोविरिडीन जो है ये एब्जर्व करता है लाइट ऑफ 800 से 900 नैनोमीटर का या इंफ्रारेड लाइट। और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जो होते हैं इसमें वाटर की जगह H2S जो है हाइड्रोजन सल्फाइड वो यूज होता है, ये इसका रिएक्शन है। तो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जो है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कंबाइन हो जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड से इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड बैक्टीरियोविरिडीन जो कि इसका ग्रीन पिगमेंट है, और बना लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड यानी से H2O प्लस 2S, यानी कि ये सल्फर जो है एज अ बाई प्रोडक्ट ये रिलीज हो जाता है टू द एटमोसफेयर। वाटर जो है ये भी प्रोड्यूस हो जाते हैं और एनर्जी जो है ये भी प्रोड्यूस हो जाती है जो फिर ये बैक्टीरिया इसको यूज करती हैं।
तो इसको ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया इसलिए कहते हैं कि पहले तो ये कि इसमें ये जो पिगमेंट है बैक्टीरियोविरिडीन, ये ग्रीन पिगमेंट है, इसलिए इसको ग्रीन। और सल्फर इसलिए कहते हैं कि इसके रिएक्टेंट में भी सल्फर जो है वो यूज होता है और प्रोडक्ट में भी सल्फर जो है ये एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है, तो इसलिए इसको ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया कहते हैं। दूसरे जो है वो है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। तो ये पर्पल सल्फर बैक्टीरिया जो है ये एनएरोबिक बैक्टीरिया हैं, यानी कि ये इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में सर्वाइव कर सकते हैं, यानी कि इसके लिए ऑक्सीजन का होना ज़रूरी नहीं होता, ये ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में सर्वाइव करते हैं। तो इसमें जो पिगमेंट है वो है रेडिश पर्पल पिगमेंट और इसका नाम है बैक्टीरियोक्लोरोफिल। तो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया जो है ये डिफरेंट सल्फर कंपाउंड जो है उसको यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पर रिएक्शन में दिखा है 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो है ये कंबाइन हो जाते हैं विद 5 वाटर मॉलिक्यूल और एक सोडियम थायोसल्फेट जो है Na2H2O3, ये क्या है सोडियम थायोसल्फेट, ये कंबाइन हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड इसका जो क्लोरोफिल है बैक्टीरियोक्लोरोफिल और बना लेते हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH2O यानी कि फॉर्मल्डिहाइड। 2 वाटर मॉलिक्यूल जो है वो ये भी प्रोड्यूस हो जाते हैं और 2NHSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट जो है ये भी प्रोड्यूस हो जाते हैं और एनर्जी भी इसमें रिलीज हो जाती है और ये एनर्जी फिर ये बैक्टीरिया जो है ये यूज़ करते हैं। तो इसको पर्पल सल्फर बैक्टीरिया इसलिए कहते हैं कि इसमें ये रेडिश पर्पल जो है पिगमेंट बैक्टीरियोक्लोरोफिल ये यूज़ होता है और अगेन इसके रिएक्टेंट में भी सल्फर जो है वो प्रेजेंट है और प्रोडक्ट में भी सल्फर जो है वो प्रेजेंट है, इसे इसको पर्पल सल्फर बैक्टीरिया कहते हैं। थर्ड टाइप जो है वो है नॉन सल्फर बैक्टीरिया। तो नॉन सल्फर बैक्टीरिया में अगेन बैक्टीरियोक्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं एज अ पिगमेंट और ये यूज़ करते हैं डिफरेंट सिंपल कंपाउंड को, फॉर एग्जांपल अल्कोहल है या अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो उसको यूज़ करते हैं। यहाँ पर ये एज अ रिएक्टेंट जो है यूज़ होता है प्रोपाइल अल्कोहल 2C3H7OH, क्या है ये प्रोपाइल अल्कोहल है। तो ये इसके रिएक्शन में रिएक्टेंट यूज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड बैक्टीरियोक्लोरोफिल और बना लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड CH2O और CH3COCH3 जिसको हम एसीटोन कहते हैं, ये भी बना लेते हैं और वाटर भी बन जाते हैं। तो इसको नॉन सल्फर बैक्टीरिया इसलिए कहते हैं कि इसके ना रिएक्टेंट में सल्फर मौजूद है और ना प्रोडक्ट में सल्फर मौजूद है, इसलिए इसको नॉन सल्फर बैक्टीरिया कहते हैं। बैक्टीरिया जो है इसमें 2 साइकिल होते हैं, एक को हम लाइट रिएक्शन कहते हैं और दूसरे को हम कार्बन एसिमिलेशन कहते हैं, लेकिन उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये था बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस इन बैक्टीरिया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज़।